अरे व्लॉग शुरू होते ही रात का वक्त और हम ये रात को जा कहाँ रहे हैं। सब बताऊंगी पर पहले शुरुआत कर लेते हैं व्लॉग की। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा कि मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे ढेर सारी विशेष भेजी, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, मुझे रात से ही थोड़ा बेटर फील हो रहा था। तो सुबह मैं उठ के सबसे पहले नहाई और नहाने के बाद ना सच में अगर बीमार भी है ना बंदा तो उसके बाद इतना रिफ्रेशिंग फील होता है ना हद से ज़्यादा। तो बस नहाने के बाद कुछ ऐसा ही मेरे साथ था और बस नहाने के बाद मैं गई हूँ फिर मंदिर माता रानी का धन्यवाद करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने मुझे एक दिन का रेस्ट भी दे दिया और उन्होंने मुझे इतनी जल्दी ठीक भी कर दिया। मतलब कि अगर इतनी प्रॉब्लम हुई हो, इतनी दिक्कत हुई हो तो उसके बाद फिर एक दिन के अंदर अंदर थोड़ा मतलब खड़े हो जाना बहुत मैटर करता है और ये सब परमात्मा की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो बस उनको धन्यवाद दे के मैं आ गई थी किचन में क्योंकि बेटे को जाना था कॉलेज। तो बस उसके लिए ही तैयारी कर रही थी। तो मैं आज बना रही थी, थोड़ी सब्जियां वगैरह रखी थी क्योंकि एक दिन पहले तो मैं बिल्कुल घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई थी। तो सब्जियां रखी हुई थी तो मैंने उनको ही डालकर अपने लिए मैंने बिल्कुल प्लेन आटा गूंदा था क्योंकि मैं अभी बहुत ठीक नहीं थी। और फिर मुझे वैसे भी था कि अब मैं मुश्किल से ठीक हुई हूँ तो मुझे अब थोड़ा सा केयर करनी है, ध्यान रखना है अपना। तो बस उसको फिर मैंने आटा गूंद के और मैं साथ की साथ ना अपना भी पूरा प्रॉपर ध्यान रख रही थी क्योंकि हम लेडीज पता क्या करती हैं, जरा सा ठीक हुए नहीं और उसके बाद फिर से हम घर की चीजों में लग जाते हैं और अपनी केयर बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये गलत चीज है। अगर घर का काम कर भी रहे हैं चाहे जितनी मर्जी बिजी लाइफ हो, क्योंकि वही है सारा घर मिल के भी जितनी मर्जी हेल्प कर ले उतना काम नहीं कर पाता जितना एक अकेली लेडी अपने घर को जितना अच्छे से संभाल लेती है। तो बस यहाँ पे वही था कि मैं यहाँ ग्लूकोन डी का पानी मैं रेगुलर पी रही हूँ, रेगुलर। और बेटे का लंच वगैरह बना के उसके बाद मैंने उसको दिया ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे आके मैंने उसकी यूनिफॉर्म प्रेस की। और ये सारा जैसे परना गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़रूर देती हूँ हैंकी डीओ पानी की बोतल देखो कितनी बड़ी इसने ली है। तो ये सारी उसका रेडी करके और उसके बाद वो चला गया था। अब आ गई थी मैं अपने फर्स्ट मील के लिए। आज मैंने फर्स्ट मील दूध वगैरह बिल्कुल नहीं लिया था क्योंकि वोमिट की वजह से ना डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा फ्रूट खाया था। लेकिन कुछ ना कुछ अब खाना तो बहुत ज़रूरी है। वही है कि अब अगर एक चीज़ अगर नहीं खा सकते तो कुछ ना कुछ हेल्दी लीजिए क्योंकि चाय कोई ऑप्शन नहीं है। मन एक बार ही होता है कि चाय बना ले लेकिन नहीं, वो कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो बेटर है कि कोई हेल्दी ऑप्शन यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा फ्रूट लिया था, पापा रात को मेरे लिए ले आए थे खुमानी वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ले आए थे तो उनमें से मैंने थोड़ा सा फ्रूट लिया और अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। बस उसके बाद फिर ना आज भी रश काफ़ी था सैलून में। बस ये करने के बाद ही जस्ट मेरे पास ना क्लाइंट आ गए थे। तो मतलब अभी मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी इसके बाद, लेकिन फिर भी कर नहीं पाई भाई मैं, क्योंकि उसके बाद साथ ही मैं सैलून में चली गई थी। सैलून से वापस आई और नाश्ते की तैयारी कर दी थी। मदान साहब अभी आज थोड़ा सा लेट हो गए थे तो बस फिर मैंने सोचा कि पहले बाहर पोर्च की थोड़ा सफाई कर दूं क्योंकि ना अंदर की तो जिस टाइम मर्जी होती रहती है, कोई चक्कर नहीं है। पर बाहर ये है सुबह के टाइम कर लो तो कर लो, बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसीलिए मेरे को लगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले बाहर की कर भी नहीं सकी थी तो मुझे लगा कि बाहर का कर लेती हूँ। तो वो करके फिर मैं अंदर आई और फिर यहाँ पे पड़े थे बर्तन। मैंने कहा चलो इतना मदान साहब आएंगे तो इतना जितने बर्तन मुझसे साफ होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। तो बस वो कर ही रही थी मैं, और मदान साहब को ये भी पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है। तो ये देखो, ये आके फिर मुझे बोलते कि भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं है और इतना काम मत कर। तो मैंने कहा कि नहीं चलो है तो करना ही है, तो धीरे धीरे करती रहूंगी। कहते नहीं तू ऐसा कर, तू सिर्फ साफ कर करके दे दे और मैं अपने आप वॉश करके लगा दूंगा।
तो मतलब कि भाई ठीक है, हर एक हस्बैंड को ना इतना तो सपोर्ट अपनी वाइफ को ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे हाँ ठीक है, तबीयत ठीक हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ना ठीक हो या दोनों ही वर्किंग है तो एक दूसरे का सपोर्ट करना, साथ करना बनता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो बल्कि मैंने फिर इनसे पूछा ही था कि मैं ये वीडियो अपलोड, कहते नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड करना है तो कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपकी वाइफ भी आपकी बहुत हेल्प करती है, आपके लिए सारा दिन काम करती है, तो अगर आप उसके थोड़ी बहुत ही हेल्प कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस उन्होंने ये किया और उसके बाद मैंने फिर उनको नाश्ता बना के दे दिया था। नाश्ता बनाने के साथ ही अब भी मैंने उनको दिया ही था, साथ ही गैस बंद करके मुझे फिर सैलून में जाना पड़ा, क्योंकि मैं अपने लिए नाश्ता बना ही नहीं पाई थी, क्लाइंट्स काफ़ी आ गए थे। तो बस यहाँ पे सैलून में आए, काफ़ी कुछ चल रहा था, क्योंकि हमारे पास ना प्रोडक्ट्स भी होते हैं सारे सैलून से रिलेटेड। तो बस यहाँ उनकी परचेजिंग चल रही थी, वर्क चल रहा था सैलून में सारा। तो मतलब वही है कि ना इकट्ठा हो जाता है काम। तो बस मैं यहाँ भी मैंने नाश्ता नहीं किया था, बस वहाँ से वापस आई, फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के साथ ही साथ मैंने घिया की सब्जी बना ली थी, और बाकी काम मैंने कहा बाद में ही करूँगी। पर सब्जी और आटा गूंदा हुआ ना, फिर ये लगता है कि जैसे भाई 80% काम हुआ पड़ा है घर का। तो सैलून में अभी भी वर्क चल रहा था और मैंने फटाफट यहाँ पे किचन का काम निपटा लिया था। साथ ही साथ मैं अपने तरफ भी थोड़ा ध्यान रख रही थी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ले ही रही थी कुछ ना कुछ, क्योंकि वही था कि भाई अब दोबारा से लेटना नहीं है और बस ठीक रहूं, यही था। तो बस यहाँ पे मैंने एक साइड कुकर में सब्जी बनाकर और दूसरी साइड मैंने फटाफट से आटा गूंदा, बर्तन सारे क्लियर कर दिए थे। और बर्तन क्लियर करने के बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से सारी किचन की सफाई कर दी थी। कल को भी ये है कि जिससे जितना हुआ सबने अपने हिसाब से की ही थी, लेकिन वही होता है ना, एक बंदे को खुद को पता होता है कि हाँ जी क्या चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी। बस वो फिर मैंने सारा समेट कर और फिर बहुत अच्छे से किचन जब क्लीन हो गई ना, तब मुझे थोड़ी सी शांति पड़ी कि हाँ जी अब थोड़ा काम सिमट गया है। तो यहाँ पे फिर सारा क्लीन करके उसके बाद अब थी बारी कपड़ों की। मेरा मन था कि मैं थोड़ी देर के लिए ना बैठ जाऊं, अब थोड़ा रेस्ट कर लूं, पर बैठी तो मुझे ये था कि चलो बैठे बैठे फिर मैं कपड़े भी तय कर लेती हूँ, वही है ना, हड्डियों में चैन है ही नहीं। बस यहाँ मैं रेस्ट करने के लिए बैठी थी, लेकिन फिर साथ ही मैं कपड़े लेकर बैठ गई, क्योंकि कपड़े मेरे 3 दिन से लिटरली रुल रहे थे मेरे कपड़े। और बस तय करने के बाद उसके बाद फिर से मैं आ गई थी सैलून में। और ये देखिए, ये चंडीगढ़ से है बिटिया, और ये यहाँ आई हुई थी। तो ये जब भी आती है ना, ये मुझसे मिलने जरूर आती है, काम हो तब भी काम नहीं हो, लेकिन ये मुझसे मिलने जरूर आती है ये गुड़िया। तो बस ये आज यहाँ आई हुई थी और इसको आज करानी थी अपनी थ्रेडिंग वेरी फर्स्ट टाइम। और उससे पहले ये मुझे बोल रही थी कि मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और इसने एक बात और मुझे बोली, कहती है कि आप हैक एंड में नहीं बताओगे, आप हैक बीच में बताया करो कि कहीं भी हो सकता है वो हैक। और मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लगी कि ये जेन्युइन बात है। तो आज के बाद मैं हैक आपको कभी एंड में नहीं बताऊंगी, मिड में कहीं भी बता दूंगी। तो वो अब आपको व्लॉग देख के पता लगेगा कि आज का हैक कहाँ किस जगह है। अब ये टीनेज गर्ल हैं, तो इन्होंने मतलब कि वेरी फर्स्ट टाइम इनको थ्रेडिंग करानी थी। तो थ्रेडिंग के मामले में यहाँ माता रानी की कृपा है। तो मतलब ये है कि हाँ जी रीना बहुत अच्छी करती है। तो बस ये मोस्टली जो वेरी फर्स्ट टाइम जो गर्ल्स की, यहाँ आसपास की गर्ल्स की थ्रेडिंग मैंने ही की है। तो बस ये भी आए थे थ्रेडिंग कराने, और मैं सही बता रही हूँ शेप भी बहुत सुंदर आई थी, यहाँ आप देखेंगे ही। और ये और इनके परिवार वाले, और मैंने बाद में इनसे पूछा तो बोलते कि मेरे पापा को बहुत पसंद आई आपकी शेप बनाई हुई है, थ्रेडिंग की हुई। कहते कि वो डर रहे थे कि स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, बट इनके फेस एक्सप्रेशन देखिए, इनको कोई स्वेलिंग नहीं आई, बिल्कुल पेन नहीं हुआ कुछ भी। कहते मुझे लगा ही नहीं कि जितना मुझे डराया गया था ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत कंफर्टेबल थी। और ये देखिए यहाँ पे इनकी जो थ्रेडिंग थी, जो थ्रेडिंग की शेप थी, वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी थी। और इनके घर पे सबको सीरियसली बहुत अच्छी लगी, बहुत।
सैलून में अभी वर्क चल रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मदान साहब आ गए हैं घर और बस उनको खाना बना के दे रही हूँ। आज बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है नहीं। हम इंडियन परिवारों में ना मुझे हंसी भी आ रही थी बड़ी। वो होता है कि अगर एक बंदा बीमार है ना तो उसके साथ पूरा घर ना इकट्ठे हाथ बढ़ाता है, हाथ को यूं बैठाता है कि जैसे अगर मैं बीमार थी तो कल पूरे घर ने खिचड़ी खाई है। और आज भी जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज बनाई है घिया की सब्जी। तो बस पूरा परिवार आज घिया की सब्जी खाएगा। होता है ना, ये हम सबके घरों में होता है। तो बस मदान साहब का खाना कर दी है तैयार। सिंपल सब्जी, खीरा और फुल्का, सादा फुल्का। सैलून में वर्क अभी भी चल रहा था, स्टाफ को समझा दिया था तो उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्री थी तो मुझे लगा फ्री बैठ के क्या करूंगी, इतना जो काम है थोड़ा वो समेट लेती हूँ। आज मैं झाड़ू पोछा वगैरह सुबह नहीं हुआ था तो फिर शाम को ही वो था तो जोत करनी थी तो उससे पहले मुझे लगा कि नहीं, घर में सफाई जरूरी है। तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा करके और उसके बाद फिर मैं हाथ मुंह वगैरह वॉश करके और फिर मैं आ गई थी मंदिर में। पार्लर में अभी वर्क चल ही रहा था, इस टाइम भी अभी चल ही रहा था। तो बस यहाँ पे जोत करने के, जोत का मुझे ये रहता है कि मैं सिर्फ 5-7 मिनट कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं निकाल पाऊँ, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि वो 5-7 मिनट भी निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कई बार मैं कर भी नहीं पाती हूँ। तो अभी रात के बज गए हैं 9। जोत जला के मैं आ गई थी। उसके बाद अब बारी थी सब्जी बनाने की, क्या बनाऊं तो समझ नहीं आ रहा था। फ्रिज खोल के खड़ी हुई तो देखा उसमें ना पनीर रखा था। मुझे लगा कि पनीर वाली ही फिर मैंने प्याज कट करके और दही वाली मैंने भुर्जी जिसे बोलते हैं वो बना दी। और बस साथ में बना रही हूँ फुलके। मदान साहब भी आने वाले हैं तो बस डिनर की कर रही हूँ तैयारी। बाकी तबीयत मेरी पहले से बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी भी भाई तकलीफें आती हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, पर हाँ अब ये लग रहा है कि बीमारी को लगता है बीच में बैठना तो है नहीं, क्या करेंगे इसके पास जाके, देखते हैं चलते हैं कहीं और। पर वैसे ये तो मजाक की बात है, बट परमात्मा करे, माता रानी करे कि सब खुश रहें, सब ठीक ठाक रहें, सब स्वस्थ रहें अपने घरों में। और अब मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल हाँ 95% में बिल्कुल ओके हूँ। तो बस खाना बना रही हूँ अभी, बाकी मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद। मदान साहब अभी आए नहीं थे तो मैंने चिराग की ड्यूटी लगा दी फ्रूट कट करने की। मैं कहा कि तू फ्रूट कट कर और मैं इतना सारी किचन जो है वो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना पता नहीं खाना खाने के बाद तो ना मुझे आलस ही आ जाता, मेरा मन नहीं होता फिर। तो बस यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे खाना खा के और उसके बाद मदान साहब ने बोला चल आ तेरा मूड ठीक नहीं है तो तुझे कहीं घुमा के लेके आता हूँ रात को। हम ना पहले डेली ही रूटीन जो हमें जानते हैं उनको पता है कि हम डेली जाया करते थे शॉप पर। अब भी कुछ दिन से मतलब हमारा जाना जो है वो बंद हो गया था, तो हम रेगुलर ही रहते थे शॉप पे। बस आज फिर थोड़ा मूड भी कह लो या जैसे मर्जी कह लो, थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए फिर मदान साहब ने कहा कि चल तू बैठ और तुझे घुमा के लेके आता हूँ। बस तो हम गए थे ये रात को गलियों से, ऊट पटांग सी गलियों से क्योंकि हमारे यहाँ की गलियों का अभी तो बहुत बुरे वाला हाल है। तो मतलब कि यहाँ से बस निकलते हुए जा रहे थे हम, वहाँ शॉप पे गए थे हम घूमने। और आज का हैक जो है वो मैं खैर अभी बताती हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला। अगर आईब्रोज डिफाइन करते वक्त आपको भी बहुत पेन होता है तो आप एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आईब्रोज के पास ना आप आइसिंग कर लीजिए। आइसिंग करने के बाद फिर उसे ड्राई करके उसके बाद आईब्रोज डिफाइन कराइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी थ्रेडिंग या आपकी आईब्रोज कब डिफाइन हो गई और आप बहुत अच्छे से करा पाएंगे थ्रेडिंग। तो ये था आज का हैक। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर एक नए ब्लॉग के साथ और नई नई बढ़िया बढ़िया बातों के साथ, चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय माता दी।